स्वागत है आपका एक बार फिर से। दिलचस्प है आज का चुनाव कई मायनों में। उत्तर प्रदेश की ही अगर हम बात कर लें, जो 10 सीटों की बात कर लें, तो बेहद दिलचस्प है। दिलचस्प क्यों है? क्योंकि आज की लड़ाई में जहां एक तरफ अखिलेश खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीधे मोदी। लड़ाई जो है पिछले चरण की बात करें तो माया वर्सेस मोदी की लड़ाई थी, क्योंकि वहां पर ज्यादातर सीटों पर मायावती की पार्टी के उम्मीदवार थे। लेकिन इस बार अखिलेश की पार्टी के हैं। पिछली बार 3 सीटें इन 10 में से जीती थी समाजवादी पार्टी ने, हालांकि तीनों परिवार की सीटें थी। तो क्या इस बार परिवार से आगे, गठबंधन की भी परीक्षा है यहां पर, परिवार से आगे बढ़ पाएगा गठबंधन, ये भी तय होना होगा, या फिर बीजेपी से लगाने में कामयाब हो जाएगी इन सीटों पर भी, ये भी देखना होगा। परिवार में कौन सा गुट प्रभावी है? फिरोजाबाद सीट की बात करें अजय, ये भी बहुत एक ही सीट है, लेकिन वो एक सीट अपने आप में काफी कुछ कहेगी। तो हर एक सीट आप देखिए इस तीसरे चरण में, हर एक सीट का यहाँ पर कोई ना कोई चेहरा ऐसा है अपने आप में जो जिसकी हार और जीत बहुत ज्यादा, सीट जीतने से ज्यादा कई मायने रखती है। रामपुर की बात करें तो वहां हमने देख लिया है आजम खान जयाप्रदा आमने सामने, और बयानों का जो दौर चला उस पर नोटिस तक जारी हो गए। फिरोजाबाद की हमने बात, आज भी सिलसिला जारी है, चुनाव के दिन भी दोनों के बीच में बिल्कुल वोट डालने के बाद भी यहाँ लगातार आरोप लग रहे हैं। तो बहरहाल मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, तो उनसे हम चर्चा कर लेंगे। कांग्रेस से, बीजेपी से और समाजवादी पार्टी से मेहमान हमारे साथ एक दिलचस्प सवाल जो आ रहा है प्रीति, अखिलेश यादव जब पहुंचे हैं वोट डालने तो काफी गुस्से में थे वो। उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, बीजेपी के खिलाफ सीधे सीधे निशाने पर लिया है। और राकेश त्रिपाठी जी, इसका जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगा। एक जो उन्होंने बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को कहा है कि भयंकर जुमलेबाज पार्टी है ये, नौकरियां चुरा ली और केवल झूठ के दम पर राजनीति कर रहे हैं। अब इतने गुस्से, इतना क्यों गुस्सा दिया भाई आपने अखिलेश जी को? देखिए, गोरख पांडे जी की एक बहुत प्रसिद्ध कविता रही है, समाजवाद आई बबुआ धीरे धीरे आई, हाथी से आई घोड़ा से आई। तो आज जब सैफई समाजवाद पहुंचा है तो वो आज चार्टेड प्लेन से गया है। चार्टेड प्लेन में परिवार के सारे लोग बैठ करके वोट डालने गए हैं। ये समाजवाद की परिभाषा है। बेहतर है वो पहले अपनी पार्टी की परिभाषा ठीक करे कि किस तरह से पूरे समाजवाद को परिवारवाद में बदला, परिवारवाद पूंजीवाद की भेंट चढ़ गया, और कैसे पावर, पैसा, पूंजी, इस सब के इर्द गिर्द ही सारा समाजवाद समाप्त हो गया है। तो समाजवादी पार्टी अपनी संभाले, बहुजन समाज पार्टी के साथ। डॉक्टर अजीज खान, इसका जवाब तो दीजिए। ये तो बड़ी अच्छी लाइन खींच दी इन्होंने राकेश त्रिपाठी जी ने, कि हाथी घोड़े पर आने वाला समाजवाद अब चार्टेड प्लेन से आ रहा है और समाजवाद पूंजीवाद में बदल गया है। देखिए अजय जी, वो आदमी क्या कहेगा कि जो 10 लाख का सूट पर डे पहनता एक दिन में, वो आदमी क्या कहेगा जिसकी सूट जो नीलाम होती है वो 10 करोड़ रुपए में हो रही है। एक चाय वाली, आप तो समाजवादी हैं, आप तो समाजवादी। अरे भाई आप समझिए, फिर आप अलग कैसे हुए? नहीं, हम हैं समाजवादी, थे, हैं, सब रहेगा। हकीकत ये है कि वो शख्स नहीं कह सकता है कि जो 10 लाख का सूट बदलता हो, जिसका तो साइकिल से चार्टेड प्लेन में कब पहुंच गया समाजवाद? दूसरी बात में थोड़ा सा जो आप चाहते हैं देश का विकास ना हो, सब साइकिल पे ही चले, सब पैदल चले। अजय जी, मैं ये बताना परिवार के विकास की बात कह रहे हैं राकेश जी। तो 2-3 बातें उन्होंने कहा कि परिवार, समाजवाद परिवारवाद में, परिवारवाद पूंजीवाद का विकसित हुआ है। मैं अजय जी थोड़ा बताऊं परिवार कैसे इनका विकसित हुआ है, आप अंदाजा लगा लें। आज के हालात ये परिवारवाद पे कुठाराघात करते थे, बीजेपी बिल्कुल डंडा लिए खड़ी रहती थी। आज हालात ये हैं कि ये कुछ परिवारवाद से खुद गिर गए हैं। 40 टिकट इन्होंने जो दिया है वो अपने बेटी बेटियों को दिया है, नेताओं के। ये हकीकत है। अब सवाल इस बात का है कि वो क्या कहेगा आदमी परिवारवाद की बात कौन करेगा? आप बची खुची टिकट देते हैं परिवार के बाहर, भी भयंकर जुमलेबाज। इन्होंने भी आपसे कुछ सीखा, कुछ परिवार वालों को भी दे दिया इन्होंने। तो दे मैं तो सिर्फ बता रहा हूं। सीखा नहीं, इन्होंने सेंचुरी मार दिया। सीखा कम, इन्होंने 40 को दे दिया। हकीकत ये कि अच्छा ये बताइए, अखिलेश जी इतने गुस्से में क्यों थे भाई? चार्टेड प्लेन से वोट डालने जाते हैं लखनऊ से सफाई, और इस राजनीति के बदौलत, इस समाजवाद के बदौलत, और आप कहते हैं कि ये जुमलेबाज पार्टी है। इतने गुस्से में क्यों है अखिलेश जी? अब और क्या चाहिए? नहीं, एक सवाल और जोड़ दूं, एक सवाल और जोड़ दूं। एक बात और बहुत रोचक कही उन्होंने आज उन्होंने कहा है कि भाजपा ने जानबूझकर इस चुनाव को गर्मी में कराया ताकि मतदाताओं को समस्या हो। यानी अपने रैली में स्टेज पर एसी लगाने वाले अखिलेश यादव जी आज गर्मी से भी परेशान हैं। देखिए चलिए, पिछली बार भी यही सीजन था। है लगातार वही प्रधानमंत्री मोदी 7,000 करोड़ रुपए अपने प्रचार प्रसार पर खर्च करते हैं। वो जो 7,000 करोड़ रुपए 80 देशों का दौरा किया, और मतलब कंपटीशन है कुछ नहीं, सिर्फ भाई ये कितना कर दे तो हम कितना करें। करता हूं
हैं? सर नहीं, कंपटीशन नहीं है, हम तो समाजवादी जो- लोग हैं। आप हम तो आपके पहले शब्दों में भी कहें तो कह जुमलेबाज सकते और समाजवाद के बीच डॉक्टर जी, कंपटीशन है। ठीक है। हमारे अंदर कोई घमंड नहीं है, हमारे अंदर कोई घमंड नहीं है। हम काजू की रोटी नहीं खाते हैं सर, अजय भाई समझिए मेरी बात, काजू की रोटी और मशरूम की सब्जी नहीं खाते, और वो जो विदेश से मंगवाया जाता हो। आप मेरी चलिए बात मुझे ठीक है मौका दें। डॉक्टर अजीज, सर, जब मैं कह रहा था, समाजवाद विकसित जो होते होते आदरणीय चार्टेड राष्ट्रीय प्लेन अध्यक्ष जी तक ने जो पहुंच बात गया कही, है यहाँ पर, तो सही है, प्रधानमंत्री भी लाखों का सूट पहन ले, क्या बुराई है उसमें। खैर, यहाँ पर प्रदीप सिंह जी आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ये हम लगातार बुराई देख रहे नहीं है। हैं कि हाँ ठीक है प्रदीप सिंह जी, क्योंकि अगर हम इस चुनाव को देखें, 10 सीटों पर हम गौर करें तो मुद्दे कहीं सुनाई नहीं दिए, बयानबाजी हुई और बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ जो नहीं होना चाहिए था। खासतौर पर रामपुर की हम बात करें, आजम खान ने कहा, उसके बाद उनके बेटे भी आ गए, वो भी बयान देने लगे, और आज भी हम देख रहे हैं मुद्दों की बात कोई नहीं कर रहा है, केवल और केवल हमले यहां पर हो रहे हैं। अब इसमें जरा सा जोड़ दूं मैं, मुद्दों की बात हमले की लगातार वजह वही हो सकता है उल्टा कि पड़ रहा है हमला। आज राफेल के मामले में राफेल को लेकर के लगातार हमला करते रहे, आज बिल्कुल। अब माफी मांगने के बावजूद नोटिस आ गया है अब राहुल जी को, तो क्या ये इस तरह के हमले उल्टे पड़ रहे हैं क्या अब? प्रदीप जी, अजय आपने सुना सवाल हमारा? लगातार मुद्दों पर ही चुनाव होता रहा। हो सकता है टेलीविजनों की टैगलाइन ना बन पा रही हो, लेकिन चुनाव इन 10 सीटों पर भी मुद्दों पर ही हुआ है। आज जब आप व्यक्तिगत हमलों की बात कर रहे हैं, तो आजम खान की चर्चा तो आपने की, जयप्रदा जी की बयानों की चर्चा भी करनी चाहिए थी। और जब जयप्रदा जी ने ये कहा कि ये कुछ ऐसे दल में मायावती जी हैं जहां पर टेलीस्कोपिक आंखें लगाकर क्या देखते हैं, ये बात जो जयप्रदा जी ने की, ये भी बहुत सम्मानजनक उनके बयान है, इनका भी सम्मान किया जाना चाहिए। और जब राफेल पर चर्चा होती है, तो राफेल पर चर्चा बार बार श्री राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी से, आइए बैठते हैं, चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री जी क्यों भागे भागे फिर रहे हैं? प्रधानमंत्री सुप्रीम जी कोर्ट में जो कहा गया है, सर, जब बताया अदालत है जाता ना है कि देश की सबसे समाजवाद ऊंची अवमानना का हेलीकॉप्टर और नोटिस जारी हो गया विमान से उनको, जा जिस रहा तरह है, से यहाँ तो पर संदर्भ प्रधानमंत्री देते जी हुए का उन्होंने पदयात्रा बात करते हुए कही। गुजरात नहीं जी। पहुंचे थे। प्रधानमंत्री जी पदयात्रा करते हुए गुजरात नहीं पहुंचे थे। जी तो यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट का जो गलत संदर्भ देकर प्रस्तुत करते हैं राफेल वाले मुद्दे को, तो उसमें तो नोटिस तक जारी हो गया, तब सुप्रीम कोर्ट से ऊंचा तो कोई नहीं है ना। नहीं, फिर आप देखिए, वो हमारी बहस आज से 4-5 दिन पहले भी हुई थी, और आपने तो यहां तक कह दिया था कि सीधे सुने सजा होने जा रही है, और ये बात उस बहस में यहीं पर आई थी। लेकिन मैं फिर ये बात कह रहा हूं कि श्री राहुल गांधी जी अपने बयान पर सही हैं। एक बयान जिस पर उन्होंने खेद व्यक्त किया है, वो बयान बार बार ये है कि उन्होंने जब ये बयान देते ये बात की कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, ये लफ्ज जो श्री राहुल गांधी जी का वो गलत। बाकी जो नहीं, तो यही तो सबसे बड़ा फर्क है। माननीय उच्चतम प्रदीप जी, आप मानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नहीं माना, इससे तय होता है कि आप जो कह रहे हैं वो सही है या गलत है। यही तो सारा कैच है। अजय जी, और इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल तक कर डालते हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार भी है, उनसे ले लूं, एक ब्रेक का वक्त हो जाएगा, और नहीं तो अलाउ ही है। और इस ठीक है। पर माननीय उच्चतम न्यायालय हमको सुनने को तैयार है। इसका मतलब है कि फैक्ट ठीक है, गलत ठीक नहीं है है। प्रदीप सिंह जी, ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक का वक्त हो रहा है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, प्रियंकांत तिवारी जी। क्या वाकई में मुद्दे सुनाई दिए क्या इस बार? ठीक है, तो अरे वो प्रदीप सही सिंह कह जी, रहे हैं, आपने और आज भी वो सही कह रहे हैं। बयानबाजी तो हुई, लेकिन मैं हैरान भी रही जब जयाप्रदा को लेकर आजम खान ने टिप्पणी की। प्रियंका गांधी जो यहाँ पर यूपी के चुनाव में पूरे दौरे कर रही थी, उनकी तरफ से एक भी रिएक्शन नहीं आया। और डिम्पल ने डिफेंड कर लिया, बिल्कुल ये डिफेंड भी कर लिया। थोड़ी तो सी हैरान आप की क्या बात है। बात कर रहे हैं यहाँ पर? इतना शर्मनाक बयान दिया था, ठीक है, लेकिन कोई बयान आया क्या प्रियंका गांधी की तरफ से? ठीक है, प्रेमकांत जी को इसी पर बताइए। देंगे। प्रेमकांत जी, क्या इस चुनाव में चाहे जुमलेबाज कहने की बात हो, चाहे रंग बताने की बात हो, या राफेल की बात हो, जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जो सारी बातें हो रही है, क्या हवाई आरोप प्रत्यारोप ज्यादा होते दिखे? रियल इश्यूज उसमें कहीं पीछे छूटते गए? अजय जी, हमने मुझे तो माँ एक की बात गालियां सुनी है। सवाल अजय मुझसे जी, हमने तो सवाल- माँ की गालियां सुनी है। सवाल आप मुझसे। बताइए, हिमाचल नहीं, प्रदेश सही बात है, के ये भी बात है। कोई भी कहे, माँ बहन तक भी उतर गए लोग। शब्द कोई भी कहे, उस पर उसे कोई जांच नहीं हम ठहरा। किसी ठीक एक है, की बात ब्रेक नहीं के कर रहे, बाद सबकी बात कर आपके पास ब्रेक के बाद आएंगे। ठीक है, ब्रेक लेना, रमाकांत जी की टिप्पणी ले लेते हैं। प्रदीप जी, ब्रेक के बाद आएंगे। ठीक है प्रदीप जी, उसका समर्थन कोई नहीं कर रहा है। जो बयान गलत है वो गलत है, कोई भी दल दे। ठीक है रमाकांत जी, आपका जवाब देते रहेंगे। हम इनसे राजनीतिक संवाद आपने- बना प्रदीप जी, रहे। ब्रेक के बाद आएंगे जो कहा आपके कि पास। हवा वरिष्ठ हवाई- पत्रकार हमारे साथ है, थोड़ी उनकी तटस्थ राय भी सुन लें। ठीक है जी। कि एक मुझे बात याद आई कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना,
तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें जमी के मसाइल पे बात करनी है। तो बात तो सीधी सी है कि हवा हवाई बहुत सारी बातें की जा रही हैं। अब राहुल गांधी ने अपने आरोप को पुष्ट करने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट तक को घसीट लिया और सुप्रीम कोर्ट ने उनको इस बात पर फटकार लगाई और इस बात पर जो है उनको नोटिस दी, तो उन्होंने माफी मांगी। कुल मिलाकर के हमारे प्रदीप भाई जो कह रहे हैं कि सही माना है तभी जाकर के वो उसको स्वीकार किया है। देखिए, सही मानना उसका मतलब नहीं है। अगर स्वीकार किया है तो ये मतलब विचारणीय है मुद्दा, तभी उसको स्वीकार किया है। ये खुद वकील हैं और ये हमसे भी बेहतर जानते हैं कानून को, तो इस लिहाज से उसको ऐसा नहीं माना जा सकता कि उन्होंने सही माना है। सही मानने जैसी बात नहीं है। अब कुल मिलाकर के एक बात यह है कि इस समय गुस्सा फूटना या गुस्सा कुछ भी बयान देना, एक्चुअली ये होता क्या है कि ये मीडिया के लिए बयान नहीं दिए जाते हैं, ये बयान दिए जाते हैं ध्रुवीकरण करने के लिए। चाहे वो भारतीय भयंकर जुमलेबाज पार्टी के बारे में बात की जा रही हो या अली बजरंग बली की बात की जा रही हो या कैसे भी बयान दिए जा रहे हो या अली बजरंग बली अनारकली की बात की जा रही हो, ये वोटर्स को रिझाने का एक मुख्य उद्देश्य होता है। उसके मतलब हम लोग चाहे कुछ भी लगाते हैं, उस पर बातचीत करते हैं, सब कुछ करते हैं, ये मीडिया के लिए नहीं। मीडिया को एक जरिया बनाया जाता है कि मीडिया उस बात को लेकर के प्रचार करती है, उसका संचार करती है और वो बात मतदाताओं तक पहुंचती है और असल में देखा जाए तो मकसद पूरा होता है इन सियासी लोगों का। तो कुल मिलाकर के इस समय जो है वो असली मुद्दे तो अभी असली मुद्दे कहीं न कहीं कम नजर आ रहे हैं, पीछे छूटते नजर आ रहे हैं। प्रीति जी, आप डॉक्टर अजीज खान कुछ कहना चाह रहे हैं? 30 सर मैं 30 सेकंड चाह रहा था, मैं जाऊंगा दूसरी जगह। अच्छा, अभी सर 2-3 चीजें लगी है, 2-3 आरोप है, मैं जरा उस पर जल्दी से जवाब दे दूं। जी साहब ये अभी 2014 और 17 का जो आंकड़ा चल रहा था साहब की पिछड़ा आंकड़ा और तमाम तरीके की बातें, मैं इतना क्लियर कर दूं कि 2014 में जो हालात थे, देश को गुमराह किया और तमाम तरीके ख्वाब दिखाया था, उस वोट को भी अगर जोड़ दिया जाए, जबकि वो डाइवर्ट हो गया था उसकी वजह से, उसमें भी हम कहीं ना कहीं हमारा गठबंधन बहुत ज्यादा आगे निकल रहा था। लेकिन अगर 2017 को जोड़ दें तो आज बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है, पूरी तरह से चुनाव क्लियर है। आज मैं आपको बता दे रहा हूं कि आज जो चुनाव हो रहा है उसमें कहीं दूर दूर तक बीजेपी किसी भी परिस्थितियों में फाइट में नहीं है। लेकिन डॉक्टर अजीज, अगर आप अकेले चुनाव लड़ रहे होते ना तो आपके इस बात को, इस जोश को जस्टिफाई कर भी सकते थे। डॉक्टर अजीज, अगर अकेले लड़ रहे होते तो जस्टिफाई कर लेते आपके जोश को, अकेले लड़ने के। आप यहाँ पर कहें कि खुद आपने आकलन कर लिया था। उत्तर प्रदेश में जो जनाक्रोश देख रही हैं आप प्रीति जी, जिस तरीके से बगावत है बीजेपी के